एक आदमी ने बस यूं ही एक सिक्का उछाला, मगर ये क्या, सिक्का तो सीधा खड़ा हो गया। पास खड़ा अखबार बेचने वाला लड़का उसकी खूब तारीफ करता है और कहता है कि इतनी अच्छी किस्मत वाला लॉटरी क्यों नहीं खरीदता। लेकिन पूर ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। जैसे ही वो सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से आई और एक जोरदार ब्रेक की आवाज के साथ सब लोग हैरान रह गए। पूर कार के आगे बेसुध पड़ा था। ड्राइवर ने जल्दी से उसे उठाया और माफी मांगने लगा। जब पूर ने देखा कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है तो उसने बड़े दिल से कहा कि कोई बात नहीं, मगर तभी उसे अचानक सुनाई दिया कि वो आदमी उसे गाली दे रहा है। ये सुनकर पूर हैरान हो गया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा था, फिर भी उसे गाली देने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा उसे फिर से ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, जिससे पूर को बहुत अजीब लगा। लेकिन नौकरी के लिए देर न हो जाए इसलिए वो और कुछ सोचे बिना जल्दी से बैंक पहुंचा। मगर समय देखने पर पता चला कि वो फिर भी लेट हो गया था। वो तुरंत मैनेजर के ऑफिस गया और अपनी देरी का कारण बताया। मैनेजर ने सुनकर तो कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मैनेजर की बात सुनकर पूर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं? ये सुनकर मैनेजर सकते में आ गया। उसे लगा कि शायद उसका राज खुल गया है, तो उसने पूर से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। लेकिन पूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मैनेजर के बुलाने के बावजूद ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने अपना ब्रीफ केस खोला, उसे पीछे से अन्ना की आवाज आई जो उस पर तरस खा रही थी। पूर ने मुड़कर देखा तो वो अन्ना थी जिसे वो बहुत पसंद करता था। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तभी एक साथी उसके पास आया और बताया कि सीमेंट किंग का लोन मंजूर हो गया है और पूर को कागजात की जांच करनी है कि सब ठीक से साइन हुए हैं या नहीं। पूर ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और कहा कि 20 लाख का लोन कोई छोटी रकम नहीं है और पूछा कि क्या वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। सीमेंट किंग ने तो हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। वो इस वक्त लास वेगास में खूब पैसा जीतने के बारे में सोच रहा था कि अगर उसकी किस्मत थोड़ी भी ठीक रही तो वो कर्ज चुका देगा और उसकी सीमेंट फैक्ट्री भी बंद नहीं होगी। ये सुनकर पूर चौंक गया। उसने तुरंत मैनेजर को बताया कि सीमेंट किंग लोन जुआ खेलने के लिए ले रहा है। मैनेजर ने सुनकर बात टाल दी और कहा कि पूर को शायद गलतफहमी हुई है। फिर उसने सीमेंट किंग को बड़े आदर के साथ ऑफिस में बिठाया और गुस्से में कहा कि बाद में वो पूर से हिसाब लेगा। दुखी पूर को बहुत बुरा लगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई दी जो उस पर तरस खा रहा था। वो आवाज की ओर भागा। तभी अचानक अन्ना को कोने से उठते हुए देखा। दोनों ने थोड़ी बातचीत की और जब अन्ना जाने लगी तो पूर हिम्मत करके उसके पास गया और उसे शुक्रिया कहना चाहा। लेकिन अन्ना को समझ नहीं आया कि पूर किस बारे में बात कर रहा है। तभी एक साथी उनके पास आया और कहा, लगता है तुम दोनों प्यार में हो, क्या खूब जोड़ी है। लेकिन मन ही मन वो मजाक उड़ा रहा था कि ये दो बदसूरत लोग ऑफिस में रोमांस कर रहे हैं। फिर वो ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अपनी सीट पर चला गया। लेकिन पूर ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पानी का गिलास उठाया और सीधे साथी के सिर पर उलट दिया, जिससे वो एकदम डर गया। इस घटना से पूर और अन्ना और भी करीब आ गए। बाद में पूर अपनी सीट पर लौट आया। तभी अनजाने में उसने एक पुराने कर्मचारी की मन की बात सुन ली। वो बुजुर्ग शिकायत कर रहा था कि बैंक में 20 साल काम करने के बाद भी वो एक छोटा सा कर्मचारी है जो कि बहुत नाइंसाफी है। और साफ सुनने के लिए पूर उस बुजुर्ग के पास गया। उसे पता चला कि वो बुजुर्ग आज शाम 4 बजे ब्रीफ केस लेकर तिजोरी में जाने और कुछ पैसे चुराकर बरमुडा जाने वाले जहाज में चढ़ने की योजना बना रहा था। बुजुर्ग के मन की बात सुनने के बाद पूर समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो घबराकर अन्ना के पास गया और कहा कि उसे उससे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। फिर दोनों एक खाली ऑफिस में गए। नुश अन्ना को लगा कि पूर उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन पूर ने जल्दी से बताया कि उसे अचानक से दूसरों के मन की बात सुनने की शक्ति मिल गई है। उसने अन्ना से कुछ भी सोचने को कहा। जब पूर ने देखा कि उसे गलतफहमी हुई है तो उसने घबराकर अन्ना के कंधे पकड़े और मजबूती से कहा कि अभी कोई बैंक लूटने की फिराक में है, लेकिन वो मैनेजर को बताए या न बताए इस बात को लेकर हिचकिचा रहा था। अन्ना ने उसे हौसला दिया कि उसे बैंक और खाता धारकों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। पूर को ये बात सही लगी और उसने मैनेजर से बात करने का फैसला किया। जब पूर तेजी से अंदर आया तो मैनेजर ने उससे पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने तुम्हारी गलत बातों की वजह से लोन छोड़ दिया। क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझसे बात कर सकते हो। पूर ने घबराकर मैनेजर को बताया कि वो बुजुर्ग तिजोरी चुराने की योजना बना रहा है। मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। बाहर खड़ा बुजुर्ग तो उससे भी ज्यादा समय से बैंक में काम कर रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आधे मन से दरवाजे के पास जाकर देखा। बुजुर्ग को अभी भी मेहनत से काम करते देखकर वो अचानक सतर्क हो गया। अक्सर सबसे भरोसेमंद कर्मचारी ही सबसे खतरनाक होते हैं। तभी बुजुर्ग ने अपने खाते बंद किए, अपना ब्रीफकेस पैक किया और हमेशा की तरह तिजोरी की ओर चलने लगा। ये देखकर मैनेजर तुरंत बाहर भागा। उसने गार्ड्स को उसे रोकने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जब बुजुर्ग बाहर आया तो गार्ड्स ने जल्दी से उसके हाथ से बैग छीन लिया और जांच करने लगे। बुजुर्ग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे हैं। मैनेजर अपनी समझदारी पर खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ब्रीफकेस में बस कुछ किताबें, पेन और एक इस्तेमाल की हुई स्टॉकिंग्स थी। पैसे बिल्कुल नहीं थे। बुजुर्ग ने गुस्से में पूछा कि क्या वे सब पागल हो गए हैं? वे क्या चाहते हैं? अपनी तलती का एहसास होने पर मैनेजर गुस्से में पूर के पास गया और उससे सवाल किया कि ये सब क्या था। मैनेजर ने सुनकर अपना माथा पीट लिया। वो तुरंत बुजुर्ग के पास गया और माफी मांगी और फिर पलटकर पूर को नौकरी से निकाल दिया। पूर को भी अपनी बड़ी तलती का एहसास हुआ। उसने बुजुर्ग से सच्चे दिल से माफी मांगी, लेकिन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे मन में तिजोरी चुराने का ख्याल तो आया था, पर वो बस मेरा टयाली पुलाव था। मैं हर रोज बहुत सी जगहों पर जाने की कल्पना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और मैं बाहर की दुनिया देख पाऊंगा। लेकिन ये बस सोचने भर की बात है, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और इस जिंदगी का आदी हो गया हूँ। इसके अलावा मैं तो बस एक डरपोक आदमी हूँ। आराम से बुढ़ापा गुजारना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। ये सुनकर पूर ने शर्म से सिर झुका लिया। पास खड़ी अन्ना ने आकर उसे सांत्वना दी। तभी पूर को भी एहसास हुआ कि मन की बात सुनने की शक्ति हमेशा सही नहीं होती। वो दूसरों के विचार तो जान सकता था, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सच में वही करें। तभी मैनेजर जल्दी से ऑफिस से बाहर आया और बताया कि सीमेंट किंग गिरफ्तार हो गया है। मैनेजर ने पूर का उसे सावधान करने के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो काम पर रह सकता है। लेकिन अन्ना को लगा कि पूर के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसकी काबिलियत से वह तो कब का
टीम लीडर बन चुका होता। अन्ना के साथ से पूर्ण ने हिम्मत करके पदोन्नति और वेतन बढ़ाने की मांग की, नहीं तो वो मैनेजर का राज खोल देगा। मैनेजर हैरान रह गया, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए आखिरकार उसने पूर्ण की बात मान ली, लेकिन शर्त रखी कि वो इस बारे में किसी और से कुछ नहीं कहेगा। पूर्ण ने वादा किया कि वो बिल्कुल चुप रहेगा। तभी उसने बुजुर्ग की डेस्क की तरफ देखा और उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। वो पलटकर मैनेजर के पास गया और मांगा कि बुजुर्ग के लिए बरमूडा का आने जाने का जहाज का टिकट खरीदा जाए। ये सुनकर मैनेजर भड़क गया और पूछा कि क्या वो पागल हो गया है, लेकिन पूर्ण ने उसे शांत रहने का इशारा किया और अपनी घड़ी देखने को कहा। मैनेजर जानता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट का समय नहीं चूक सकता, इसलिए उसने बेमन से पूर्ण की बात मान ली। फिर पूर्ण अन्ना के पास गया और उसे घर छोड़ने की पेशकश की, जिसे अन्ना ने खुशी से मान लिया। वापस जाते समय पूर्ण फिर से उस अखबार के स्टॉल पर आया और एक सिक्का उछाला, जो ठीक उस खड़े हुए सिक्के से टकराया और उसे गिरा दिया। अचानक पूर्ण को एहसास हुआ कि अब वो किसी के मन की बात नहीं सुन पा रहा है। उसने उत्साहित होकर अन्ना से कुछ सोचने को कहा। अन्ना ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूर्ण को अब भी कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर उसने रास्ते में एक राहगीर को रोका, लेकिन नतीजा वही रहा। वो उत्साहित होकर अन्ना के पास आया और इस पल की शांति महसूस की। वो नफरत भरी आवाज आखिरकार चली गई थी और ये सुनकर अन्ना को भी उसके लिए सच्ची खुशी हुई। फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। भले ही पूर्ण ने मन की बात सुनने की शक्ति खो दी थी, लेकिन वो बहुत खुश था, क्योंकि वो न सिर्फ मानसिक बोझ से छुटकारा पा चुका था, बल्कि उसने अपना सच्चा प्यार भी पा लिया था।